कांग्रेस कार्य समिति की आज सुबह करीब 10 बजे अहम बैठक होनी है। इस बैठक में वैसे तो लखीमपुर घटना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि कांग्रेस में नए और स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के लिए क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 नेताओं ने एक बार फिर इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान को घेरना शुरू कर दिया है। इस बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के करीब 50 नेता शामिल होंगे। बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। खबर है कि G23 नेताओं ने इस बैठक के लिए रणनीति तैयार कर ली है, जिनमें चुने हुए पार्टी अध्यक्ष, कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबरों के चुनाव की मांग समेत संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की मांग शामिल है। उधर सोनिया और राहुल गांधी के समर्थक नेताओं ने भी जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ये खेमा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का हवाला देकर अध्यक्ष पद पर चुनाव कुछ और महीने के लिए टालने की बात कर सकता है, या फिर प्लान बी के तहत कमलनाथ जैसे नेता को फिलहाल पार्टी की कमान सौंप देने जैसे विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे, और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। तो राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत करेंगे, और जो लखीमपुर के बाद जिस तरीके से किसानों के लिए न केवल अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, बल्कि अब तो लोग जो है किसानों को पहले बोलने नहीं दे रहे थे, अब तो कुचल भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति गंभीर स्थिति है। दशहरे के मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय 2 छात्र संगठनों के अखाड़े में बदल गया। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पहुंचा और नारेबाजी करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का रावण जैसा पुतला बनाकर फूंक डाला। एबीवीपी के प्रदर्शन की भनक कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को पहले ही लग चुकी थी, इसलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी दल बल के साथ एबीवीपी को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए पहुंच गए। एक ही जगह पर 2 छात्र संगठनों को आमने सामने देखकर पुलिस मुस्तैद हो गई और पुलिस वाले दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को समझाते दिखे। बताया गया कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं के पुतले बनाकर फूंके और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ते दिखे, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जबरन रोका। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि तालिबान का चीफ हिबातुल्लाह अखंदजादा पिछले साल आत्मघाती हमले में मारा गया था, जिसकी मौत की पुष्टि तालिबान ने कर दी है कि अखंदजादा 2020 में ही मारा जा चुका है, जिसकी मौत की साजिश पाकिस्तानी सेना ने रची थी। अमेरिका की सेना 4 पैरों वाले ऐसे शूटरों की फौज खड़ी करने की तैयारी में है जो कोई जीते जागते इंसान नहीं है, बल्कि रोबोट है। स्नाइपर राइफल से लैस ऐसा खूंखार रोबोट जो दुश्मन को संभलने का मौका तक न दे और उसे देखते ही देखते गोलियों से भून डाले। इस रोबोट को वॉशिंगटन डीसी में हुए यूएस आर्मी ट्रेड शो में पेश भी कर दिया गया, जो कि दिखने में तो है कुत्ते की डील डॉल जैसा, लेकिन है बेहद खतरनाक शिकारी। एक तस्वीर में शूटर रोबोट अपने सामने रखी एक संदिग्ध चीज को देखकर चौकन्ना होता भी नजर आया। वो उसकी टो लेता दिखा और जैसे उसे खतरा महसूस हुआ, उसने हमला कर दिया। काम तमाम करके रोबोट चलता बना। ये रोबोट अपनी 6.5 mm स्नाइपर राइफल से 4000 फीट की दूरी पर खड़े दुश्मन पर भी बिल्कुल सटीक निशाना साध सकता है, और ये है भी अनमैन्ड, मतलब कि इसे चलाने के लिए सेना को मैदान में उतारने की जरूरत ही नहीं। सैनिक बस मीलों दूर कमांड सेंटर में बैठकर इंस्ट्रक्शन देंगे और उनके एक इशारे पर रोबोट मरने मारने पर उतर जाएगा। इतना ही नहीं, सपाट सड़क पर चलना हो या फिर ढलान उतरनी हो, खुला इलाका हो या फिर झाड़ियां, रास्ते रोबोट के लिए रोड़ा नहीं बन सकते। रोबोट के सेंसर भी इतने दमदार हैं कि चाहे दिन हो या रात, वो किसी भी तरह के हालात में काम कर सकता है। और तो और रोबोट के हाथ भी हैं, जो किसी जासूस की तरह चीजें खंगाल भी सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात